हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम अपने चैनल जेके आर कंप्यूटर में आपको स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती जो है निकल कर आ गई। इसका ऑनलाइन प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। अगर आप इंटर पास कर चुके हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो लाइट हो या हैवी हो या HMV या LMV जो भी है, उसका अगर जारी तिथि आपका 2024 है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, उसके लिए आपको क्या क्या से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये वीडियो में आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आ जाते हैं कंप्यूटर का स्क्रीन ब्राउजर पे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल क्रोम को खोले। तो इसमें गूगल पे आपको लिख कर देना CSBC, आपको लिख करके सर्च कर देना। ये जो ही लिखिएगा, इसका होम वेबसाइट इस तरह से खुल के आपके सामने आएगा। तो ऊपर वाला जो लिंक है, आपको इसी ऊपर वाला लिंक पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर जो ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल कर के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए आपको 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद फॉर्म फिलअप, इसके बाद आप अपना स्टेटस चेक करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाला पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, आपको आपको एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ दिखाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर का मार्क्स होगा, क्या सारा डिटेल्स इसमें रहेगा। इसके बाद फिर नीचे आने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको कैटेगरी वाइज आपको फ़ी आपको दिखाया हुआ है कि आपको आप कौन सा कैटेगरी में है, आपको कितना फ़ी लगेगा। लेडीज़ के लड़के लोग के लिए और लड़का लोग के लिए अलग अलग फ़ी है। आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ फ़ी डिटेल्स दिया हुआ। तो आप वीडियो को रोक करके आप अपना फ़ी इसमें देख सकते हैं। चलिए, तक देखने के बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद फिर आपको यहाँ एक बॉक्स जो है आपको नीचे दिखेगा, इस पर आपको टिक आउट कर देना होगा। तो चलिए, इस पर हम टिक आउट कर लेते हैं। टिक आउट करने के बाद जो है आपको यहाँ अगला फॉर्म कैसे भरना, तो इसको टिक आउट करने के बाद प्रोसीड टू फॉर्म फिर एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ आपको पोस्ट में देखिए, पोस्ट एप्लीकेबल ड्राइवर कांस्टेबल को जब पीछे आपको बताया गया कि बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का भर्ती है। तो इस पर आपको सबसे पहले आपको नाम पूछा जाए। तो नाम में आपको जो मैट्रिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे है वही नाम आपको इसमें फिल करना है। तो फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है सर नेम में आपको लास्ट नेम डाल देना। मिडिल नेम है तो अपना डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे में आपको इसके बाद आपको नेशनलिटी पूछा जाए। तो नेशनलिटी में आप अपना इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। इतना डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए, चालू है वो डाल दीजिए, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन फाइंड कीजिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल पे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बाद आपको नीचे ईमेल आईडी है, तो नीचे अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल दीजिए। नीचे ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ स्टेट बिहार स्टेट, क्या बिहार का निवासी हैं। तो इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपको इस कॉलम को भर देना। अगर अदर स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो इसमें आपको नो कर देना। नो करने के बाद आपका फॉर्म जो है जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। आपको यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद इसको ड्राइविंग लाइसेंस जो है इसको आपको यस कर देना है। इसको यस करने के बाद जो आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका डिटेल्स आपको इसमें फिल कर देना है। तो फिल करना, अगर आप बिहार से है तो इसको यस करके आपको इसमें आपको जेंडर सेलेक्ट करके इसके बाद फिर नीचे आपको यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जनरल, OBC, SC, EWS, ST, जो भी है आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर वही आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर इसको यस करके, अगर इसको नो, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप चाहते हैं कि नो करके फॉर्म भर, तो आप इसको नो करके बिना ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। चलिए, इसको यस कर लेते। यस करने के बाद सिलेक्ट टाइप ऑफ लाइसेंस, यानी कि आपका लाइसेंस का टाइप आपका क्या है। आपका लाइसेंस लाइट है या हैवी है। अगर लाइट आपका लाइसेंस अगर लाइट है तो उस ऊपर वाला सेलेक्ट करना, लाइट मोटर व्हीकल सेलेक्ट करना। अगर हैवी है तो नीचे वाला हैवी मोटर व्हीकल आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें आपको जो अपना लाइट है या जो आपके पास लाइसेंस हो उसको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आपको आना है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आपका अगर बिहार से है तो BR करके होगा। उसके बाद आपका DTO का कोड होगा। अगर अदर स्टेट से है तो वो अपना इसमें DL का नंबर डाल दीजिए। इसके बाद इशू डेट है। इशू डेट में आपको कौन सा डेट में इशू हुआ है इसमें आपको बता दें, पीछे भी बताते हैं कि 2024 का लास्ट होना चाहिए। यानी अगर आपका 25 का DL बना हो तब इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। तो चलिए, अगर आपका है तो इसमें डाल देते हैं। इतना डालने के बाद फिर आपको नीचे पूछा जा रहा है DTO ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका जब लाइसेंस इशू हुआ है तो कौन सा ज़िला से इशू हुआ, कौन सा DTO ऑफिस से इशू हुआ है,
वो आपको इसमें डाल देना होता है। डालने के बाद इसको नो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फिर से यहाँ प्रोसीड वाला ऑप्शन जो है आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाला ऑप्शन पे जब भी आप क्लिक कीजिएगा तो अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो जो आप पीछे फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें आपको इसमें सारा डिटेल्स इसमें रहेगा, तो आप इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अच्छी तरह अगर किसी भी तरह से कोई अगर इसमें आपको गलती है तो नीचे एडिट का ऑप्शन एक दिखेगा, आप उस एडिट वाला ऑप्शन से जाकर आप इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप पेमेंट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन में जो है आपको किसी तरह से कोई सुधार नहीं होगा। तो एडिट करने के बाद जो है आपको देखिए यहाँ जो है यहाँ लेफ्ट साइड में है एडिट फॉर्म है, इसमें आपको एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसमें टिक आउट करके जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये कैप्चा कोड फिल कर देना। इसके बाद जो आपका पेमेंट है कैटेगरी के अनुसार जो आपको यहाँ पेमेंट शो कराएगा, तो आपको पेमेंट यहाँ डालने के बाद यहाँ मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इस पर जब ही क्लिक कीजिए तो आपका जो पेमेंट वाला पेज जो है आपके सामने रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है क्यूआर कोड, जिससे भी आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से आप अपना इसमें पेमेंट करते हैं। यूपीआई में अगर जाते हैं तो उसमें यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड दोनों है, जिससे भी आपको पेमेंट करना है। तो चलिए तो हम एक क्यूआर कोड के माध्यम से जो है पेमेंट करें। क्यूआर कोड पे करके पे नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो क्यूआर कोड है यहाँ उसका बोर्ड का जो क्यूआर कोड है पेमेंट वाला क्यूआर कोड यहाँ खुल जाएगा। तो इसका आपको मोबाइल से आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद जो आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। जब आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगा तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ये हो गया। इसके बाद अगर इसका पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना हो तो यहाँ से आपको ब्लू वाला जो है इसमें से आपको अपना पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर ले। इसमें एक चीज़ है कि अगर आप किसी तरह से अगर रजिस्ट्रेशन में गलती हो गया, आप अगर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना होगा। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं तो ये जो पेमेंट है पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा। तो चलिए इसके बाद आप फॉर्म आगे बढ़ाने के लिए प्रोसीड टू फॉर्म फिलअप पर क्लिक कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जो है आपको यहाँ इस बॉक्स पर टिक आउट करके प्रोसीड टू फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म पे इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद तो सबसे पहले आपको यहाँ पोस्ट सेलेक्ट करना है। तो ऊपर में आपको दो पोस्ट है, एक बिहार पुलिस है, एक आर्म्ड पुलिस है। जो भी आपको रखना है पहले उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे में सबसे पहले वो फादर नेम आपसे पूछा जा रहा है, तो फादर नेम में जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वही आपको स्पेलिंग अच्छी तरह से डालना है। स्पेलिंग में आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। तब डालने के मदर नेम डाल देना। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप शादीशुदा है या विवाहित, मैरिड अनमैरिड, जो भी आप अपना स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड में आपको देख लीजिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपके पास है वो डाल देना। जो आप सेलेक्ट कीजिए उसका आपको नंबर यहाँ पे नीचे में डालना होगा। नंबर पे डालने के बाद फिर आपको नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कि पहचान चिन्ह आपसे पूछेगा। जो भी आपका पहचान चिन्ह है, कटल छटल या तिलवा जो भी है वो आपको इसमें फिल कर देना होगा। इसके बाद फ्रीडम टाइटल है तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो करके आपको आगे बढ़ जाना। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आ जाना है। इसमें आपको मैट्रिक का डिटेल्स आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक कौन सा स्कूल से बोर्ड से पास किया, वो आपको स्कूल का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ ना इस पर अगर पासिंग में है, अगर आप मार्कशीट डाल रहे हैं तो मार्कशीट का नंबर और यहाँ इशू डेट जो है आपको डाल देना। अगर आप सर्टिफिकेट डाल रहे हैं तो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर और यहाँ सर्टिफिकेट का इशू डेट डाल देना है। ठीक उसी तरह से इंटर वाला भी आपको फिल कर देना है कि कहाँ से पास किए हैं इंटर। इसके बाद सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी डाल रहे हैं उसका सीरियल नंबर और यहाँ इशू डेट जो है आपको डाल देना है। इसके बाद फिर आपको प्रजेंट एड्रेस और कॉर्पोरेशन एड्रेस जो है इसमें आपको डालना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो इसमें आपको प्रजेंट एड्रेस में डाल के यहाँ यस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सेम एड्रेस इधर फिल हो जाएगा। इतना करने के बाद नीचे आ जाए। नीचे में इसमें सभी को जो है आपको नो कर देना। इसमें यस किसी में नो कर देना है। नो करने के बाद आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए बता दें कि फ़ोटो आपको इस कंडीशन में जो आपको ग्रीन और सही का टिक आउट दिया हो वो वही कंडीशन में आपको फ़ोटो को अपलोड करना है। अगर आप अदरवाइज किसी तरह से अगर फ़ोटो को तिरछा या सेल्फी या ग्रुपिंग फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो चलिए इसके बाद फ़ोटो का साइज़ बता देंगे। फ़ोटो जो है 3.5 सेंटीमीटर से लेके 4.5 सेंटीमीटर के बीच आपको इसका लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। इसका साइज़ जो है कि आपको देखिए आप 500 KB उससे नीचे ही लेना है। इसके बाद फिर आपको हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
प्रोसीड वाला ऑप्शन पे जो है क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। जो भी आप पीछे फॉर्म फिलअप किया है वो सारा डिटेल्स आएगा। इसमें आपको अच्छी तरह से सारे डिटेल्स को मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको जो क्वालिफिकेशन जो है वो भी आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद जो है आपको नीचे आना है। नीचे आपका एड्रेस भी रहेगा, एड्रेस भी मिला लीजिए। एड्रेस को मिलाने के बाद फिर अगर सारा सब सही है तो बॉक्स वाला पे टिक आउट करके जो कैप्चा कोड है कैप्चा पे टिक आउट, कैप्चा को फिल करके यहाँ सबमिट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब भी सबमिट एप्लीकेशन वाला पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो चलिए आपका आवेदन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद ये इसका रिसीविंग निकालने के लिए प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद इसका रिसीविंग जो निकाल लेना है। तो आई होप वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटा को दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसे हर नॉलेज वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए तो फिर से मिलते हैं।